किसान भाई, जैसे कि मैंने आपके साथ चर्चा करी है कि आज 3 नवंबर सन 2023 DBW 372 की बिजाई कर रहे हैं। हमारे पास 3.5 एकड़ का बीज हमें यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं वीडियो में आपको पहले भी दिखाया है और दिखा भी रहा हूँ। और हमारे पास ये रिसर्च फॉर्म है करनाल काछवा रोड के ऊपर स्थित। वहाँ पर हम बिजाई कर रहे हैं DBW 372 की, जो संस्थान से प्राप्त हुआ है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। और इसी के साथ किसान भाइयों इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो किस्म है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए रिलीज की गई है। बहुत बड़ा रकबा उत्तरी पश्चिमी मैदानों का आता है। उसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर और कोटा उदयपुर की डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान, पांवटा साहिब, ऊना 2 जिले जम्मू हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कठुआ जम्मू के 2 जिले, इन तमाम जिलों के जो मैदानी एरियाज हैं वहाँ पर इसकी पूर्ण रूप से काश्त की जाती है, की जा सकती है। यह बहुत बड़ा एरिया है। और इसके अन्य गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसके उत्पादन देने की क्षमता, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सभी किसानों, आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं, करनाल काछवा रोड, स्टेट हाईवे नंबर 9, जहाँ पर हमारे 12 एकड़ का जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर धान की पौध की पनीरी तैयार करके किसानों में वितरण किया जाता है। और साथ ही साथ धान और गेहूं की नई किस्मों के अडेप्टिव ट्रायल्स और बीज उत्पादन भी किया जाता है। आने वाली किस्मों के ऊपर भी ट्रायल हमेशा यहाँ पर किए जाते हैं। आज बीज उत्पादन में जिस नई गेहूं की किस्म का उत्पादन कर रहे हैं वो DBW 372 है, जो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है। यह किस्म उसके द्वारा सन 2022 में रिलीज की गई और 23 में इसका बीज का वितरण किया गया। किसान भाइयों, हमारे को भी 3 बैग और 15 किलो हमारे को बीज प्राप्त हुआ है। किसान भाइयों, 135 किलो के आसपास बीज है जिससे हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। 4 एकड़ बीज का उत्पादन DBW 372 का कर रहे हैं, जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी सिफारिश है संस्थान की तरफ से, वो उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदाना एरिया हैं, वहाँ पर इसकी बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। संस्थान इसकी सिफारिश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, उदयपुर और कोटा को छोड़कर पूरा राजस्थान, पांवटा साहिब, ऊना 2 जिले हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कठुआ जो जम्मू के जिले, इन तमाम मैदानी एरियाओं में DBW 372 की काश्त की जा सकती है। यह बहुत बड़ा एरिया है और किसान भाइयों के लिए एक और विकल्प संस्थान ने दिया है। संस्थान ने पिछले 5-6 वर्षों में दिन दुगनी रात चुगनी करने का काम किया है। किसान ने बहुत कामयाब किस्में किसानों को दी हैं। DBW 327, 303, 187 और 222। DBW 327 अपने ट्रेंडिंग एरिया में अब रही है। बहुत बड़े एरिया पर इसकी बिजाई की जा रही है किसान भाइयों। इसी साल यही क्यास लगाए जा रहे हैं DBW 372 से कि क्या यह किस्म DBW 327 के बराबर उत्पादन दे पाएगी या नहीं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। संस्थान ने इसका लिटरेचर हमारे को दिया है। इस लिटरेचर में, ये जो लिटरेचर है, इसमें संस्थान ने भिन्न आंकड़े इसमें दर्शाए गए हैं। सबसे पहले इसके उत्पादन की बात करते हैं। DBW 372, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, DBW 372 की जो औसतन उत्पादन प्रति हेक्टेयर है वो 75.3 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है। और उसकी उत्पादन देने की जो क्षमता है किसान भाइयों, वो 84.9 यानी 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ से दर्शाई गई है। किसान भाइयों, इस किस्म की बाली निकलने की जो अवधि है वो 106 दिन है, जबकि DBW 370-71 की जो बाली निकलने की अवधि है वो 102 दिन है। यानी ये किस्म दोनों वैरायटियों से 2-4 दिन फालतू ले रही है।
और इसकी जो पकने की अवधि है किसान भाइयों वो 149 से 153 दिन है। कहने का भाव औसतन दिन 151 दिन में ये किस्म पक के तैयार हो जाएगी। और इसका जो पौधा है वो बहुत बढ़िया है। इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो 96 सेंटीमीटर है। अर्धबोनी किस्म के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें लॉजिंग की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी किसान भाइयों। जो किसान भाई लॉजिंग के डर से कुछ लंबे कद की किस्में आती हैं 187, 222, 303, उनके मुकाबले यह अति लोकप्रिय किस्म रहेगी किसानों में अपने उत्पादन को लेकर और अपने कद को लेकर। इसका जो कद है वो मात्र 196 ओनली 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर। और किसान भाइयों इसके 1000 जो दाने हैं उनका कुल वेट इस संस्थान ने बताया है 42 ग्राम। किसान भाइयों ये बहुत बड़ा उत्पादन हो जाता है। अगर एवरेज उत्पादन की करते हैं तो ये 27-28 क्विंटल का औसतन उत्पादन आ जाता है। अगर उत्पादन देने की क्षमता करते हैं तो 32 क्विंटल के आसपास चला जाता है। किसान भाइयों इसकी इसकी जो गुणवत्ता है, चपाती की गुणवत्ता है, जो रोटी बनाने की गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया है। DBW 372 का जो चपाती स्कोर दिया है संस्थान ने 7.6 है। और इसमें जो लोहा तत्व आयरन की जो मात्रा है वो 38.8 है, 8 ppm। और जिंक की जो मात्रा है जो हमारे पेट को स्वस्थ रखता है, जिससे हमारे पेट का संतुलन बना रहता है, जिंक 40.8 ये सबसे ज़्यादा इस वैरायटी में पाया गया है। और किसान भाइयों इसकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया। इसका जो दाना है किसान भाइयों हम आपको दिखा रहे हैं, इसका दाना जो सा है उसका आकार हूबरू HD 2967 से मेल खाता है। तो किसान भाई यहाँ ध्यान दें, जब भी वो बीज लें तो इसका दाना 2967 के साथ मैच करेगा। तो आपने यहाँ चौकन्ने हो जाना है कि जब आप बीज खरीदें तो पूर्ण विश्वसनीय सूत्र से ही आपने बीज खरीदना है, अन्यथा इसका बीज बाहर से लेने का प्रयास न करें, क्योंकि इसके जो दाने की गुणवत्ता है, आकार है, 2967 के साथ मेल खाता है। संस्थान ने इसकी सिफारिश की है, जो इसकी सिफारिश की जाती है वो 20 नवंबर से अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई करनी चाहिए। बिजाई करते समय किसान भाइयों 1.5 बैग TAP प्रति एकड़ के हिसाब से आपने बिजाई करना है। और इसी के साथ बीज ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट के लिए टेबुकोनाजोल 1 ml से 2 ml प्रति 1 किलो बीज के साथ से लगाना है। आप अगर एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम इनसे भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जीवाणु खाद से भी आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप किसान भाइयों कर सकते हैं। किसान भाइयों और बीज की जो मात्रा आपने डालनी है वो आपने 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसा कि संस्थान सिफारिश करता है, ना आपने कम बीज डालना है ना ये आपने अधिक डालना है। तो इसलिए किसान भाइयों ये DBW 372 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये हमारा प्रथम वर्ष है और देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। ये तीनों वैरायटियों में से सबसे अधिक उत्पादन वैरायटी कौन सी देगी। फिलहाल सभी वैरायटियों के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, बिजाई चल रही है। तीनों वैरायटियों की आज बिजाई मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो बिजाई चलेगी वो दूसरी वैरायटियों की हम बिजाई आज करेंगे। आज PBW 677 के 2 एकड़ भी बिजाई करने जा रहे हैं इसी प्लॉट के ऊपर। बहुत ही चर्चित किस्म रही है, सन 2015 में रिलीज किस्म PAU की। बहुत बड़ा रकबा आए साल इसका बढ़ रहा है। संस्थान के पास बीज नहीं होता है। किसान भाइयों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उनकी चाहत पर, उनकी डिमांड पर PBW 677 भी अब की बार बीच में उत्पादन में रहेगी। वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, इसी के साथ अपने शब्दों को संकुचित करता हूँ। जय जवान जय किसान।